अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 9 जुलाई 2025 की कॉल लेकर। समय पहले तो जिस तरह हम रोज़ाना नया हाई सेलिब्रेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 1,34,000 मार्केट ने टेस्ट कर लिया, तो विच इज़ गुड, बट क्लोजिंग ज़रा मुतनाज़ है। अच्छा, ये मैं रोज़ आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर कि मैं अपनी आवाज़ में ऑडियो दे रहा हूँ। अगर किसी को अंग्रेज़ी में सुनाई दे रही है तो वो यूट्यूब का ऑटो डबिंग हो रही है और उसको तब्दील किया जा सकता है। सेटिंग में जाएं, ऑडियो ट्रैक में जाएं और हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर लें। तो ये मैं रोज़ाना आप लोगों को बता रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। अच्छा जनाब, आज के सेशन को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर मैंने एक हमारा 2011 का एक कोड था, इनफ टू बिलीव ऑन ट्रेडिंग ऑन लेवल्स, हमारी हर कॉल पे लिखा होता था, चार्ट पे लिखा होता था। आज उसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से मैंने लिखा है। पॉइंट वही है मेरा कि यकीन वही जन्म लेता है जब मंतक यानी लॉजिक लेवल्स के साथ हमांग हो। यानी कि अगर हम दिमाग का, मंतक का, लॉजिक का और लेवल्स का इस्तेमाल जानते हों और ट्रेडिंग को पूरे एतमाद के साथ करते हों, ठीक है ना, तो वो आपके बिलीफ का आगाज़ है और आपकी कामयाबी का कुंजी भी कह सकते हैं आप इसको। चार्ट को आप देखें, मार्केट एग्जैक्टली 133,842 के करीब खुलती है। खुलते ही नीचे एक डाइव डाउन सिचुएशन आती है और उसके बाद मार्केट जो है 133, 170, 127 का जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर आने की कोशिश करती है। ये कोशिश जारी रहती है। फिर मेरे ख्याल में 11:15 बजे मैंने मिड डे कॉल दी और मैंने ये बात बताई कि इसके ऊपर ही उम्मीदें हैं, इसके नीचे नहीं है। तकरीबन 12 बजे मार्केट इसके ऊपर आती है और तसलसल के साथ 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे मुसलसल ऊपर जाती है और उस एरिया में एंटर होती है जिसको आज के लिए टारगेट करार दिया था। वो था 1,34,200 से 400 का एरिया। तो इसमें एंटर होती है, मगर यहाँ पर कोई घंटा गुजारने के बाद मार्केट में एक ऐसी गिरावट आती है जो स्ट्रेट डाउनवर्ड होती है, स्ट्रेट डाउनवर्ड विदाउट एनी मतलब जो होता है ना रुक रुक के जाना, ऐसा कुछ नहीं। और मैंने उसी एरिया में वॉल्यूम को हाईलाइट करके बताया कि वहीं पर वॉल्यूम भी बढ़ते हैं। वैसे तो ओवरऑल वॉल्यूम आज के ठीक थे अगर हम देखें, मगर जो वॉल्यूम का ज़्यादा पोर्शन नज़र आया वो हमें 2:30 बजे से 3:30 बजे में नज़र आया। ये थोड़ी परेशानी की बात हो जाती है और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली में कि बेशक KC 100 ऑन फायर, नए हिस्टोरिक हाई बन रहे हैं, मगर इस बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि क्या बुल्स सांस लेने का मौका तलाश कर रहे हैं, कोई रेस्ट एरिया तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की इस हरकत से जो 2:30 बजे से 3:30 के दरमियान हम चार्ट पे देख रहे हैं, उससे हमें एक बहुत ही कमज़ोर सा सिग्नल मिलता है कि शायद बुल्स जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश करेंगे, दोबारा से ताकत को हासिल करने के लिए। तो अब 133, 170 जो है ये बड़ा क्रूशल है। इसके ऊपर जिस तरह आज हमने देखा था तो
वो लेवल हमने उसकी अहमियत को आज देख लिया, और वो जो मार्केट की क्लोजिंग है अभी उसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब आगे मार्केट को जो आगाज़ है मार्केट का, वो ऐन मुमकिन है कोई गैप डाउन स्टार्ट हो जाए, अचानक 200-300 पॉइंट नीचे खुल जाए। ये मुमकिनात में से है। जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है, जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का, वो तो बहुत शदीद बुलिश है। इसको हम मंदी तो किसी सूरत नहीं कहते, मगर यहाँ जो मैंने सारी बात की है वो कंसोलिडेशन की है, कि ब्रीथिंग टाइम की है। और ये होता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो मार्केट थोड़ा ब्रीथ करती है, फिर ऊपर जाती है। इवन जब मार्केट नीचे भी जाती है तो आप देखते हो थोड़ा सा पुल बैक आता है, फिर उसके बाद फिर नीचे जाती है। तो ये नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर है। और इन चीज़ों को समझते हुए मैं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कह रहा हूँ कि स्टॉक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, और अब तक वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। अब आज वो स्टॉक जिसने कल 3 रुपये गिराए थे, आज वो 3 रुपये ऊपर बंद हुआ है, और सुबह उसने 2 रुपये नीचे आपको लो भी दिखाया, यानी कि 3 और 2 5 रुपये नीचे जाके उसने आपको ज़बरदस्त किस्म का गेन दिया। इसीलिए उसकी बाइंग रेंज दी गई थी। तो ऐसी मार्केट में इस तरह के स्ट्रेटजी और स्टॉक की सिलेक्शन पे बड़ा ख्याल करना चाहिए। यही वजह है कि मार्केट जो 15-16% बढ़ी है उसमें आप 40-45% गेन कर चुके हैं। कल एक मेंबर मुझे बता रहे थे कि 19 दिन में उन्होंने अकाउंट को डबल कर लिया अपने। तो बिल्कुल मुमकिन है, मैं जारी बात है किसी का अकाउंट तो नहीं देखता, मगर मुझे उनकी बात पे पूरा यकीन है, बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी है, और वो स्टॉक को तब्दील करने पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने 19 दिनों में अपने अकाउंट को डबल कर लिया। अब अगर मैं अहम लेवल और ट्रिगर की बात करूं तो कल 133,495 जो है, इसके ऊपर रहना वॉल्यूम के साथ बुल्स के लिए अच्छा है। अगर बुल्स को अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है। उसी तरह अगर वो 1,33,050 के नीचे ट्रेड करे तो वीकनेस होगी, वॉल्यूम कम हो जाएंगे। मेरा जो सेकंड वेव, या आप कह लें, बल्कि तो सेकंड वेव भी क्या कहें, सेकंड वेव कह लें, जो सेकंड करेक्टिव वेव है, वो मुझे जिस तरह मैंने कल की कॉल में भी कहा था, वो 1,32,315 के नीचे नज़र आती है, 132,315 के नीचे। हमको ये बात समझनी चाहिए कि इंडेक्स 1,32,000 से 1,35,000 के बीच में है। ये जोन आपको जून 30 की कॉल में बताया गया था कि ये मार्केट का टारगेट हो सकता है, और हम उसी टारगेट में ट्रेड कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, ठीक है। अब अगर कोई नई रैली बननी है मार्केट में, तो मार्केट को 134,620 के ऊपर न सिर्फ सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, और एक सेशन काफ़ी नहीं होगा कि 1,34,700 पे क्लोज हो गया और आप समझ लें बस शुरू, ख़त्म, बस अब रैली शुरू हो गई। नहीं, उसको फिर अगला सेशन रिज्यूम करे, वैलिडेट करे, ठीक है ना। तो ये मार्केट को ज़रा रैशनल अंदाज में, अक़ली तौर पे समझना चाहिए। जज्बातियत और इमोशनल या ज़ाती फीलिंग या उम्मीदें, इस पर ट्रेडिंग नहीं होती। जो कॉशन रिस्क मैनेजमेंट की जो मैं बात करता हूं, वो अभी भी उतनी ही अहम है, क्योंकि ये भी दुरुस्त है कि मार्केट में 1,34,345 से लेकर 1,34,620 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया में उसका बिहेवियर कैसा है, उसमें सेलिंग कैसी आ रही है,
उसमें क्या पोजीशन हो रही है, इसको समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट 1000-2000 पॉइंट गिर गई तो फिर बैठे रो नहीं रहे होंगे। कल मैं कमेंट देख रहा था तो उन्होंने 4-6 स्टॉक लिखे, तो उन्होंने लिखा कि इनके तो पुराने रेट नहीं आए। तो भाई वो स्टॉक हमें जहेज में थोड़ी मिले। मार्केट में परफॉर्मेंस क्या, मार्केट में कोई 4 स्टॉक रखे हुए हैं कि बस यही परफॉर्म करेंगे, यही सब कुछ करेंगे? हम तो मार्केट का ट्रेंड एंड सेंटिमेंट को देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट में इस वक्त मार्केट क्या कह रही है। एक स्टॉक है जो मैंने कभी भी नहीं लिया, मगर उसका ट्रेंड बड़ा अच्छा है, उसके अंदर कुछ ऐसी सिग्नल आ रहे हैं कि वो ताकत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो रिगार्डलेस कि मैंने नहीं बाय किया कभी, वो मैं उसको बाय करूँगा। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती मोहब्बत थोड़ी किसी स्टॉक से। ठीक है ना। नेशनल बैंक इतने अरसे के बाद ऊपर आया है, सालों वो नीचे रहा है, वरना यही नेशनल बैंक 300 के ऊपर भी था। तो आप बोलते हैं मार्केट 1,32,000 हो गई, नेशनल बैंक 300 तो नहीं हुआ, वो रेट तो नहीं आया। आप वो पोल का भी मेरे ख्याल में एक ज़माने में रेट होता था, JSCL का होता था, BOP का होता था, नहीं आए वो रेट। मार्केट 1,34,200 का हाई बना चुकी है। तो ये लड़ाई या बेकार बहस की ज़रूरत हमें नहीं है। बजाय इसके कि हम ये इन चीज़ों में पड़े, हम ये सोचें कि यार अपॉर्चुनिटी क्या है इस वक्त मार्केट में, अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर ये बात आपने समझ ली तो बस बात ख़त्म हो गई। सिर्फ हमको ये समझना होगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है इस वक्त। अगर आप स्टॉक्स देख रहे होंगे, कैसे कैसे स्टॉक आपको दिए गए, बल्कि कल एक स्टॉक के बारे में तो मैंने उसकी कॉल दे दी थी, फिर बाद में अपडेट भी किया कि यार ये फंडामेंटली अच्छा नहीं है, जो कुछ है वो टेक्निकली है। तो टेक्निकली अगर है तो आपका होल्डिंग, स्टॉप लॉस की अहमियत डबल ट्रिपल हो जाती है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए, और अगर फ़ायदेमंद है तो 0345 619 0443 पर रब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।